कैदी छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो एक बड़ा केस हुआ था 2000। आप देख रहे हैं MA न्यूज। छोटे सरकार हत्याकांड में एक आरोपी फिर गिरफ्तार हो गया। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं MA न्यूज। दरअसल मामला दानापुर व्यवहार न्यायालय का है, जहां पर पूर्व में छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 8 लोगों को पकड़ करके न्यायालय भेज दिया गया था। इसी मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तारी हुई है और उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले पर सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने और क्या कुछ खुलासा किया है, आइए देखते हैं। दानापुर थाना का टॉप 10 अपराधी रणधीर कुमार सन ऑफ रामबली शर्मा, जो शंभूकूड़ा थाना नौबतपुर जिला पटना का रहने वाला है, इसकी DIU टीम द्वारा गिरफ्तारी की गई है। और उल्लेखनीय है कि 15 दिसंबर 2023 को व्यवहार न्यायालय दानापुर में एक काराधीन कैदी छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो एक बड़ा केस हुआ था 2023 में। और उस संदर्भ में दानापुर में केस नंबर 1571/23 आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। तो उसी में ये रणधीर सिंह, जो थाने का टॉप 10 अपराधी था, लंबे समय से वांछित भी चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी की गई है। और ये कुख्यात अपराधी रहा है। पूर्व में भी इस पर नौबतपुर थाना में केस नंबर 378/20 दर्ज है NDPS की धाराओं के अंतर्गत। दूसरा इसमें इस पर बीटा में ही 131/14 302 का एक अन्य मुकदमा इस पर दर्ज है। और उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में जो केस हुआ था, जिसमें छोटे सरकार की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, अब तक 8 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया है। ये इसमें 9वां अभियुक्त है। और इसका विवरण और भी इस तरह से है कि ये गैंग वॉर था, जिसमें मानिक गैंग और पांडव गैंग के दोनों जो पक्ष से आपस में लड़ रहे थे लंबे समय से, और एक वर्चस्व की लड़ाई थी दोनों के बीच में। रणधीर मानिक गैंग से संबंध रखता था और इस हत्याकांड में इसने एक सक्रिय लाइनर की भूमिका निभाई थी। उस समय पर इसने सैम और एडी, जो शूटर थे इस कांड के, उनको हथियार भी मुहैया कराया था। और जो नीतीश था, इसने मिलवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन जो छोटे सरकार था वो पांडव गैंग का था, और आपस में वर्चस्व की लड़ाई थी, उसको ये मारना चाहते थे और मारने में सफल भी रहे थे। अभी इसमें 4 अभियुक्त बचे हुए हैं और इसमें DIU की टीम कार्य भी कर रही है। जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।